तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवान चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुओं की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी ना निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उसकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन निश्चय पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके इंद्रिय रूप घोड़े और बुद्धि रूप सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपनी हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासना क्षीण नहीं हुई है, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे। उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। हे उद्धव, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परम ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों की श्रवण मनन और निषिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैती प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसकी साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग में ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्ति की है। उद्धव,
आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसी जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं असत्य है। असत्य वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, हे विश्व रूप परमात्मा, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उसे अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भून रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणार बिंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काले रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों की क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त कराने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म में मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 पंच महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म को अनुगत रूप से देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चय विज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। ये तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है, वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। फिर उस कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर भी उसकी साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझें। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान प्रमाणों में यह 4 मुख्य हैं। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वे स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझें। हे निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो,
वे मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखें, निरंतर मेरी गुण लीला और नामों का संकीर्तन करें, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखें और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखें और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करें, मेरी भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखें, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करें, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करें और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दें तथा सारी कामनाएं छोड़ दें, मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दें और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करें। हे उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरी